सकल देखने वालों को नमस्कार। आज का जो हम वीडियो बना रहे हैं विद्या पर आधारित श्लोकों का हिंदी अनुवाद किस तरह से होता है, क्योंकि हमें विद्या पर आधारित श्लोक तो मिल जाते हैं परंतु उनका हमें हिंदी अर्थ कैसे हो और एक है कि सस्वर गायन कैसे हो। हम आपको इन श्लोकों का गायन भी करके दिखाएंगे कि श्लोक को किस प्रकार से गा सकते हैं और इसका हिंदी अर्थ आपको नीचे दिया हुआ है। तो संस्कृत में बहुत से विद्या पर आधारित श्लोकों का संकलन उपलब्ध है और उन्हीं में से कुछ विद्या आधारित श्लोकों का हिंदी से अनुवाद सहित यहाँ पर उल्लेख किया गया है। पहला श्लोक हम पढ़ते हैं और सस्वर पढ़ते हैं। देखिए सीधा सीधा पढ़ना, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रचन्न गुप्तम धनम, ये तो कोई पढ़ सकता है। इसको स्वर से कैसे पढ़ सकते हैं, गा कैसे सकते हैं, आज हम उसी की प्रैक्टिस करते हैं। देखिएगा, विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं विद्या भोगकरी यश सुखकरी विद्या गुरूणां गुरु विद्या बन्धुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते नहि धनं विद्या विहीनः पशुः। इस प्रकार से हम इसका गायन करते हैं। इसका हिंदी अर्थ देखिए, विद्या मनुष्य की सुंदरता है, ये अत्यंत छुपा हुआ धन है क्योंकि किसी को दिखता नहीं है। विद्या उपभोग का एक साधन है, यानी हम किसी भी प्रकार का यदि हमें उपभोग करना है, यदि हमें कुछ मान लीजिए खाना भी है तो हमें उसी विद्या से हम धनार्जन करते हैं और धनार्जन के बाद में भी हमें वो चीज़ मिलती है। यश सुख उपलब्ध कराने वाली है, विद्या गुरुओं की गुरु है। अन्य प्रदेश जाने पर विद्या भाई की तरह साथ देती है, यानी हम यदि किसी दूसरी जगह पर जाते हैं तो जिस प्रकार से घर में हमारा भाई हमारा साथ देता है उसी तरह से वो विद्या जो है, जो हमारी शिक्षा जो मिली हुई है वो शिक्षा हमारा साथ देती है। विद्या सबसे बड़ी देवता है, राजमहलों में विद्या की ही पूजा होती है, धन की नहीं, और विद्या से रहित व्यक्ति पशु के समान होता है। नेक्स्ट श्लोक देखिएगा, दूसरा श्लोक, ये भी इसी तरह की लय है। इसके अंदर भी विद्या नाम नरस्य कीर्तिर्तुला भाग्ये क्षये चाश्रित धेनु काम दुगारतिश्च विरेहे नेत्रं तृतीयं च सा सत्कारायतनं कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणं तस्मादन्यमुपेक्ष्य सर्वविषयं विद्याधिकारं कुरु। यानी विद्या जो है मनुष्य का यश है। अच्छे दिन बीत जाने पर सहारा होती है जो विद्या है, और विद्या इच्छानुसार फल देने वाली गाय जो कामधेनु होती है उसके समान है। विद्या रति और विरह के समय हमारा तीसरा नेत्र है, और विद्या परिवार का सम्मान बढ़ाने वाली होती है। जिस घर में जिस परिवार में विद्या का महत्व है, जहाँ पर विद्या अधिक दी जाती है वहाँ पर उस परिवार का सम्मान भी होता है। और विद्या बिना रत्नों का आभूषण है। यदि आपने गले में कोई भी किसी प्रकार का आभूषण नहीं पहन रखा है, आपने किसी प्रकार का कोई श्रृंगार नहीं कर रखा है, परंतु आपके पास विद्या है, शिक्षा है, तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। इसलिए सबकी उपेक्षा करके हमें विद्या पर अधिकार करना चाहिए। अगला श्लोक देखिए, इसकी लय अलग है। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। जिन व्यक्तियों के पास विद्या, तप, दान, ज्ञान, शिष्टाचार, गुण और धर्म का मतलब यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से नहीं, धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। हमारा कर्तव्य क्या है, नहीं है, ऐसे व्यक्ति इस संसार में और पृथ्वी पर भार रूप में मनुष्य के रूप में एक जानवर की तरह विचरण करता है। क्योंकि उसके पास विद्या नहीं है, इसलिए जानवर में भी कोई विद्या नहीं होती है, वो भी किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त नहीं किया होता है। तो जिस प्रकार से एक जानवर विचरण करता है उसी तरह से एक मनुष्य भी विचरण करता रहता है। लास्ट श्लोक देखिएगा, चौथा श्लोक, न चोरहार्यं न च राजहार्यं
न भ्रातृभाज्यं न च बारकारी व्यये कृते वर्धतेव नित्यं विद्याधनं सर्वधन प्रधानम। विद्या रूपी धन जो है अन्य सभी धनों में से प्रधान है, क्योंकि इसे न तो चोर चुरा सकता है, न ही राजा छीन सकता है, न भाइयों में बांटा जा सकता है, और न ही विद्या अत्यधिक भार बढ़ाने वाली होती है। ऐसा नहीं कि आपने जितना ज़्यादा ज्ञान इकट्ठा कर लिया, आपने ज़्यादा शिक्षा अर्जित कर ली तो आपके ऊपर वजन बढ़ जाता है। विद्या को जितनी हम खर्च करेंगे उतनी ही उसमें वृद्धि होती है। खर्च करने का मतलब है कि जितनी हम विद्या दूसरों को देंगे वो विद्या हमारे मन में भी, हमारे दिलो दिमाग के अंदर भी चिरस्थायी हो जाती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि विद्या को जितनी खर्च करो, यानी विद्या जितनी हम दूसरों को देंगे उतनी ही विद्या हमारे मन में, हमारे दिमाग के अंदर, हमारे संस्कारों में बढ़ती जाती है। इस प्रकार से विद्या का पर ये 4 श्लोक है। थैंक यू, धन्यवाद।